करूंगी सभी को, 1800 बच्चे देख रहे हैं बट 1800 लाइक्स नहीं है, तो एक बार जल्दी से सभी लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे। और अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन का, एंड दैट इज रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेड पजल, ट्रेड जो हो रहा है, आयात और निर्यात जो हो रहा है, पजल, पजल है मतलब कंफ्यूजिंग, तो कुछ कंफ्यूजिंग से ट्रेड की बात हो रही है, कंफ्यूजन कह सकते हैं। दी अपटिक, अपटिक मीन्स जो बढ़ोतरी हुई है, किस चीज में बढ़ोतरी हुई है, इन गुड्स, गुड्स का मीनिंग क्या होता है, सामान, जो सामान का एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स मीन्स हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, इज हार्टनिंग, ये बात खुशी देने वाली है। तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं सामान के, वो बात खुशी देने वाली है, लेकिन ये क्या है, मुश्किल है सस्टेन करना। सस्टेन मीन्स लगातार इसको बना के रखना बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है। चलो देखते हैं ऑथर क्या कहते हैं, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए जी देखते हैं क्या लिखा है ऑथर ने। टुवर्ड्स द एंड, अंत की तरफ, ऑफ अ ट्यूमल्टस, ट्यूमल्टस मीन्स उथल पुथल वाले, कियोटिक कह सकते हैं। तो एक बहुत ही उथल पुथल वाला साल था, ट्रेडिंग का साल था, उसके अंत की तरफ इंडिया के जो गुड्स एक्सपोर्ट्स है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 11.9% बढ़ गया फेब्रुवरी में, मार्किंग द हेल्दीएस्ट, ये सबसे ज्यादा हेल्दीएस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग बढ़ोतरी है 20 महीने में, मतलब 20 महीने में इतना आज तक नहीं बढ़ा जितना ये फेब्रुवरी में बढ़ गया। दी 41.4 बिलियन टैली, टैली का मतलब क्या है, नंबर, तो ये जो नंबर है 41.4 बिलियन डॉलर का, ये हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है 11 महीनों में, एंड ओनली द थर्ड ओकेजन, और ये सिर्फ तीसरी बार हुआ है 2 सालों में, दैट द 40 बिलियन मार्क हैज बीन ब्रीच, कि इस मार्क को भी तोड़ दिया गया। ब्रीच का वैसे मीनिंग क्या होता है, वायलेट करना, किसी चीज को तोड़ देना। यहाँ पे ब्रीच का मतलब क्या है, रीच्ड, कि हम इस मार्क को भी तोड़ के आगे चले गए। इट इज रिमार्केबल, ये चीज बहुत ही अच्छी है, दैट दिस स्पर्ट, स्पर्ट मीन्स उछाल, ये जो इंक्रीज आया है, सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली मीन्स हद से ज्यादा, हाई है, ज्यादा है, देन द एवरेज एक्सपोर्ट, जो एवरेज एक्सपोर्ट नंबर था 35.4 बिलियन डॉलर का इन द फर्स्ट 10 मंथ ऑफ दिस ईयर, मतलब शुरुआत के 10 महीनों में, एवरेज निकालने का शुरुआत के 10 महीनों का इस साल के, तो एवरेज इतना निकलता है, और जो फेब्रुवरी में मार्क आया है वो इस एवरेज से भी बहुत ज्यादा है। कम्स अमिट्स, और ये जो नंबर आया है किसके बीचों बीच आया है, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मीन्स लगातार, अमिड मीन्स बीचों बीच, लगातार कंसर्न्स जो है, जो चिंताएं बनी हुई हैं, अबाउट डिस्ट्रप्शंस, किस को लेके कि जो प्रॉब्लम्स आई हैं रेड सी में, तो रेड सी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको लेके जो चिंताएं बनी हुई हैं, एंड द ड्रॉट हिट, ड्रॉट में सूखा पड़ जाना, और जो पनामा कैनाल वाला एरिया है जहां पे सूखा पड़ गया है, इसकी वजह से क्या हुआ है, दैट हैव थ्रॉटल्ड, थ्रॉटल मीन जिसने खत्म कर दिए हैं, वाइटल, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, तो इसमें क्या हो गया, खत्म हो गए हैं इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के रूट्स, रास्ते जो है इंपॉर्टेंट वो खत्म हो गए हैं, एंड स्पाइक्ड, और हुआ क्या है, स्पाइक्ड मीन्स इंक्रीज्ड, और टाइम बढ़ गया है, एंड द कॉस्ट, और जो खर्चा होता है सामान को मूव करने का, कंसाइनमेंट मीन्स पूरे पूरे सामान के लोड को मूव करने का खर्चा भी बढ़ गया है, टाइम भी बढ़ गया है, चिंताओं की वजह से, क्यों, क्योंकि पनामा कैनाल में सूखा पड़ गया है, रेड सी में लड़ाइयां चल रही हैं, तो इस सब की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। While the last 2 months trade numbers,
पिछले 2 महीने के जो ट्रेड के नंबर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं दैट इंडिया इज येट टू फील, इंडिया ने अभी तक फील नहीं किया है द फुल इम्पैक्ट, पूरा का पूरा इम्पैक्ट ऑफ द लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस। लॉजिस्टिक्स में सामान को भेजने के, सामान को भेजने में जो प्रॉब्लम्स आई हैं अभी इंडिया पे उसका असर नहीं पड़ा है। कहाँ पे सामान को भेजने में प्रॉब्लम्स आई हैं? फॉर सर्विसिंग, सर्विसिंग मीन्स प्रोवाइड करना किन की मार्केट्स, इंपॉर्टेंट मार्केट्स को, यूरोप एंड अमेरिका। तो यूरोप एंड अमेरिका में अभी तक इंडिया में जो प्रॉब्लम्स आई हैं दुनिया भर में, अभी तक उसका इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं पड़ा है। ये बात ये नंबर्स दिखाते हैं। समझ आया सभी को पैसेज? पूरे पैराग्राफ की समरी क्या है? समरी वही है कि भाई हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, फरवरी में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट आया, पूरे महीने साल के 10 महीनों के एवरेज से बहुत अच्छा था, और ये सब उसके बावजूद आया कि जब प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्रॉब्लम्स के बावजूद एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, तो ये बात बहुत अच्छी है। कंसाइनमेंट मीन्स पूरा का पूरा जो सामान जाता है ना, एक्सपोर्ट गया तो पूरा का पूरा पैक हो गया, जो पूरा का पूरा लोड बना उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। चलिए थोड़ी सी ग्रामर देखेंगे अब। कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, वो आप लोग मुझे बताएंगे। एक तो इसका टेंस बता दो, एक ये बता दो एक्टिव है या पैसिव है, ये बता दो बिलियंस क्यों नहीं लिखा हुआ, बिलियन क्यों लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट बता दो, स्पाइक्ड किसके लिए यूज हुआ है ये बता दो, कॉस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। चलो मैम 41.4 बिलियन डॉलर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये नंबर है, ये यूनिट है। बिलियन को देख के समझ नहीं आता किस बारे में बात हो रही है। इसका मतलब ये जो यूनिट है ये इनसफिशिएंट यूनिट है, इनसफिशिएंट यूनिट है, इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में है। जब भी नंबर यूनिट और, इसको ऐसे भी समझ सकते थे, नंबर यूनिट और नाउन ऐसे भी ले सकते थे, तो यूनिट सिंगुलर आई। अदरवाइज क्या है, ये जो है ये इनसफिशिएंट यूनिट है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते थे, इसलिए सिंगुलर आया। और कहीं भी बिलियन लिखा होगा, मिलियन लिखा होगा, मुझे सिंगुलर ही आएगा क्योंकि ये इनसफिशिएंट यूनिट्स होती हैं। सफिशिएंट यूनिट होती है तो वो प्लूरल फॉर्म में आती है। एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। कम्स का सब्जेक्ट क्या है? कम्स, देखो ये कॉमा कॉमा के बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब कम्स का सब्जेक्ट क्या है? स्पर्ट। स्पर्ट मीन्स उछाल, कितना दूर है, सिंगुलर था या फिर कह सकते हैं अनकाउंटेबल था, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाया गया। स्पाइक्ड किसके लिए यूज किया गया है? स्पाइक्ड यूज किया गया है दैट हैव थ्रॉटल्ड एंड दैट हैव स्पाइक्ड, तो एक पैरलिज्म है। दैट और दैट किसके लिए यूज किया गया? डिस्ट्रप्शंस के लिए। इन डिस्ट्रप्शंस ने क्या किया है? रूट्स खराब कर दिए हैं। इन डिस्ट्रप्शंस ने क्या किया? टाइम और कॉस्ट बढ़ा दिया है। तो ये जो स्पाइक्ड है डिस्ट्रप्शंस के लिए यूज किया गया है। कॉस्ट यहाँ पे नाउन है। कितने लोगों के सारे सही निकले? चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग, रीड इट। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? इट मे बी टू सिंपलिस्टिक अ कंक्लूजन, मतलब ये बहुत सिंपल हो जाएगा। टू सिंपलिस्टिक का कंक्लूजन का मतलब क्या है? इतना सिंपल हो जाएगा कि ये कंक्लूजन नहीं हो सकता। तो जब भी टी डबल टू लगा होता है इस तरीके से, तो ये क्या होता है? नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। इतना सिंपल हो जाएगा कि कंक्लूजन नहीं हो सकता, मतलब दिस इज नॉट अ कंक्लूजन, ये बात सही नहीं होगी। इट इज प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का मतलब क्या? ये बात एकदम सही है, एकदम लॉजिकल है। दैट सम ऑफ फेब्रुअरीज नंबर्स, कि जो कुछ फेब्रुअरी के नंबर्स हैं में रिफ्लेक्ट शिपमेंट्स, हो सकता है ये वो शिपमेंट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हो, वो एक्सपोर्ट के बारे में बता रहे हो। दैट वर प्रोबेबली डिस्पैच्ड अर्लियर, जिनको पहले भेजा गया हो, एंड रीच देयर डेस्टिनेशन ओनली लास्ट मंथ यूजिंग लॉन्गर रूट्स, लेकिन ये अपने डेस्टिनेशन पिछले ही महीने पहुंचे हो क्योंकि इनको लंबा रास्ता तय करना पड़ा था। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट था?
हुआ क्या, जनवरी का एक्सपोर्ट डेटा निकाला, फेब्रुवरी का एक्सपोर्ट डेटा निकाला। फेब्रुवरी में अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया एक्सपोर्ट। इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि शिपमेंट वो जनवरी का ही था, बट क्योंकि रेड सी में प्रॉब्लम आ गई थी, लड़ाइयां चल रही थी, तो लंबे रास्ते से गया, लंबे रास्ते से गया तो वो फेब्रुवरी में जाके पहुंचा, तो काउंटिंग वो फेब्रुवरी में हो गई जबकि वो था जनवरी का। इस वजह से क्या हुआ, फेब्रुवरी में ज्यादा लग रहा है, कितना ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ। इकोनॉमिस्ट को लगता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैकलॉग्ड ऑर्डर्स, वही है कि पुराने ऑर्डर्स थे वो फ्रूशन मीन कंप्लीशन का कंप्लीशन फेब्रुवरी में जाके हुआ, इसलिए लग रहा है कि फेब का ज्यादा हो गया। तो जो बैकलॉग्ड ऑर्डर्स है, जो पुराने ऑर्डर्स थे, जो कंप्लीशन हुआ जिनका फेब्रुवरी में जाके, और हो सकता है डिमांड भी इंप्रूव हुई हो, लोगों ने सामान भी ज्यादा ऑर्डर किया हो इंडिया से, तो ये दोनों चीजें काम पे लगी होंगी, तभी जाके फेब्रुवरी का डेटा इतना ज्यादा आ गया। हाउएवर, लेकिन विद इंटरेस्ट रेट स्टिल हाई, अभी भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है, ग्लोबल डिमांड कंडीशंस, जो दुनिया भर में जो सामान खरीदा जा रहा है, जो मांगा जा रहा है, जो डिमांड की जा रही है, आर येट टू डेमोन्स्ट्रेट, अभी तक उन्होंने शो नहीं किया है, या डेमोन्स्ट्रेट मीन्स शो, अभी तक उन्होंने शो नहीं किया है, द रीबाउंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैड होप्ड फॉर इन 2024, वो रिबाउंड नहीं आया है, वो वापसी नहीं आई है चीजों में, वो चीजें अच्छी उतनी नहीं हुई हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने उम्मीद लगाई थी 2024 में। द WTO एक्सपेक्ट्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को उम्मीद है कि जो ग्लोबल ट्रेड है, दुनिया भर का जो ट्रेड है, वो 3.3% बढ़ जाएगा इस साल, आफ्टर अ 0.8% क्रॉल इन 2023। तो 2023 में बहुत हल्का सा ही बढ़ा, क्रॉल का मीनिंग क्या होता है, रेंगना, तो बहुत हल्का सा ही बढ़ा 0.8%, लेकिन अब WTO को उम्मीद है कि 2024 में 3.3% बढ़ जाएगा। बट बाय इट्स ओन रेकनिंग, बट इसके खुद के कैलकुलेशन से, रेकनिंग मीन्स कैलकुलेशन, बट इसके खुद के कैलकुलेशन से, यूजिंग अ गॉज, गॉज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इक्विपमेंट, एक इक्विपमेंट यूज किया, इक्विपमेंट का मतलब यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं, यहाँ पे एक तरीका कह सकते हैं, एक वे यूज करके, जिस इक्विपमेंट को या जिस तरीके को क्या बोला गया, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर। वैसे बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर होता है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं, तो यहाँ पे गुड्स ट्रेड बैरोमीटर में एक ऐसा तरीका जिससे हम ट्रेड को नापेंगे। तो अभी खुद की कैलकुलेशन से क्या कहता है WTO की चीजें अभी ठीक होना बची हैं, थिंग्स आर येट टू पर्क अप, पर्क अप मीन्स फिर से क्या कह सकते, सेटबैक से, फेलियर से अभी तक हम बाहर नहीं आए हैं, अभी तक वो उछाल नहीं आया है, अभी भी येट टू का मतलब क्या होता है, बाकी है, तो चीजों को में अभी उछाल आना, चीजों में अभी ठीक होना बाकी है। समझ आया सभी को पूरा पैराग्राफ? तो वही लिखा हुआ है कि भाई फेब्रुवरी में ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि उस पर जनवरी का लेट पहुंचा, तो फेब्रुवरी में ज्यादा लग गया, ऊपर से हो सकता है चलो कुछ डिमांड भी अच्छी हुई हो, लेकिन WTO की जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें लग नहीं रहा कि पूरी होंगी, अभी भी चीजें उतनी अच्छी नहीं हुई है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है, एज ऑफ March 8, अगर March 8 की बात करें, जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर का मतलब क्या, एक तरीके से जो तरीका है गुड्स ट्रेड को नापने का कि कितना ट्रेड हो रहा है, वेयर अ रीडिंग ऑफ ओवर 100, अगर ओवर 100 से ऊपर की रीडिंग होती है तो वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है, रिफ्लेक्स, शो करती है अबव ट्रेंड, ट्रेंड के ऊपर एक्सिम वैल्यूज। एक्सिम का मतलब क्या हो गया, एक्सिम का मतलब हो गया एक तरीके से जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो ट्रेड हो रहे हैं, तो अगर 100 से ऊपर है इसका मतलब क्या है, ट्रेंड से ऊपर चीजें जा रही हैं। उसकी जो रीडिंग भी सिर्फ 100.6 थी, तो मतलब बहुत 0.6 ही चीजें नॉर्मल से ऊपर थी। जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का जो पैरामीटर था बस मार्जिनली, मार्जिनली मीन स्लाइटली, वो बहुत ही हल्का कम था
101.7 ही था बस। बट जो कंटेनर शिपिंग थी, मतलब जो कंटेनर्स में सामान, कंटेनर शिपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जैसे चाइना वगैरह से जो चीजें इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, कंटेनर्स होते हैं जिसमें पूरा पूरा सामान होता है, उसको उसको कंसाइनमेंट्स भी बोलते हैं। तो वो जो शिपिंग थी वो स्लिप हो गई, शिपिंग मीन्स डिक्रीज हो गई, वो कितनी रह गई, 98.6 रह गई। सब मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मीन्स हल्के से, कुछ हल्के से फायदे गेन्स भी हुए फर्स्ट क्वार्टर में 2024 के, लेकिन मे बी सी, लेकिन वो इसलिए दिखा कि 2024 में गेन इसलिए हुआ ओइंग टू मीन्स बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि बेस इफेक्ट था वीक 2023 का, वीक 2023 का बेस इफेक्ट था। सभी को समझ में आता है बेस इफेक्ट क्या होता है, बेस इफेक्ट समझना बहुत जरूरी है। मैंने माना कि आपके नंबर 30 आए, अब आपके नंबर कितने आए, 35 आ गए, तो आपका परसेंटेज इंक्रीज कितना आया, आपका परसेंटेज इंक्रीज आया 5/30 इंटू 100, तो लगभग ये कितना हो गया, कर लो एक बार, 50/3। मैथ्स वाले मुझे बता देंगे जल्दी से कितना हो गया है, लगभग 16 पॉइंट समथिंग, 16.66 समथिंग है ना। चलो, अब यही आपके नंबर 10 आए होते और यहां पे 35 आ गए, तो अब आपका बेस, क्योंकि बेस कम था तो परसेंटेज इंक्रीज हो गई। अब कितना हो गया वो, 25/30 इंटू 100, 250/3 हो गया, दैट मीन्स 83.33। तो हुआ क्या, बेसिकली नंबर उतने ही आए, लेकिन क्योंकि इसमें बेस कम था तो ग्रोथ ज्यादा लग रही थी, इसमें बेस ज्यादा था तो ग्रोथ कम लग रही थी। तो हुआ वही, क्या हुआ, 2024 में हमें गेन्स इसलिए लगे क्योंकि 2023 वीक था, इसका बेस इफेक्ट लग गया। क्या सभी को समझ में आया कि बेस इफेक्ट क्या होता है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं। फिर ऑथर ने क्या बोला, बट एनी सच गेन्स, ऐसा कोई भी गेन होगा, कुड बी इजिली डीरेड मीन्स पटरी पे से उतर जाएगा, ऐसा कोई भी फायदा पटरी पे से उतर जाएगा, मतलब ऐसा कोई भी फायदा खत्म हो जाएगा, किसकी वजह से, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कंट्रीज के बीच जो लड़ाई हो रही है, इससे ये सब फायदे खत्म हो जाएंगे। जियो पॉलिटिकल टेंशन जो आ रही है, जियो पॉलिटिकल टेंशन मीन कंट्रीज के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उन सबसे एक्सपोर्ट में जो भी फायदा हुआ है वापस से खत्म हो जाएगा, ऐसा WTO ने क्या किया, वार्निंग दी। पॉलिसी मेकर्स में हैव टर्न्ड अपबीट, तो पॉलिसी मेकर्स जो है हो सकता है बहुत ज्यादा अपबीट हो, अपबीट का मतलब है बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा होपफुल हो गए हो, किस चीज को लेके बहुत ज्यादा होपफुल हो गए हो, अबाउट सरपासिंग, की हमने क्रॉस कर दिया, सरपास मीन्स हमने क्रॉस कर दिया है पिछले साल के रिकॉर्ड ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को। तो पॉलिसी मेकर्स बड़े खुश हो सकते हैं, अरे वाह हमने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज कंबाइंड, जो हमने सामान भेजा, जो हमने सर्विसेज दी, सबको दोनों को मिला दें तो हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हो सकता है पॉलिसी मेकर्स इस चीज को लेके बहुत खुश हों, लेकिन पॉलिसी मेकर्स को मस्ट नॉट लूज साइड, मतलब अपनी नजर नहीं हटानी चाहिए, मतलब केयरफुल रहना होगा। किस चीज को लेके केयरफुल रहना होगा, ऑफ द लिंगरिंग रिस्क, लिंगरिंग मीन्स जो मंडरा रही है, जो लगातार बनी हुई है, जो रिस्क है उनको लेके केयरफुल रहना पड़ेगा, जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको लेके केयरफुल रहना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ, किस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा, फ्राइट हाइक्स, फ्राइट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट लग रही है, हाइक मीन्स बढ़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मार्जिन पे, हमारे प्रॉफिट्स पे, उसको लेके भी रिस्क है, चैलेंजेस हैं, तो उन सबको लेके पॉलिसी मेकर्स को केयरफुल रहना पड़ेगा। लास्ट पैराग्राफ फॉर ऑल, रीडिंग करेंगे। वाइल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एक्सपोर्ट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हैव बीन एन आउटलायर, आउटलायर का मीनिंग क्या होता है, जो ट्रेंड से मैच नहीं कर रहा, ये सब लोग ये ट्रेंड में मैच कर रहे हैं, सब एक जैसे हैं, ये एक बंदा यहां पर है, तो इसको क्या बोलते हैं, आउटलायर।
तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट्स जो है आउटलायर है 2023-24 के वीक एक्सपोर्ट्स नैरेटिव में, कहानी में -3.5% सो फार, अब तक -3.5% की जो चल रही है। WTO का जो लेटेस्ट बैरोमीटर है, जो लेटेस्ट तरीका था नापने का कि कितना एक्सपोर्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की ट्रेड की जो रीडिंग आई है वो कम हो गई है। प्लमेट मीन्स डिक्रीज हो गई 95.6, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गुड्स का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम हो गया है। दिस इज विजिबल, ये दिख रहा है फेब्रुअरी के नंबर्स में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ फ्रैक्शनली, बहुत ही ना के बराबर बढ़े हैं, सिर्फ 1%। फॉर नाउ, अभी के लिए जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट इज इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डेफिसिट। ये कितनी कमी है वो एक चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए। डिस्पाइट्स इंपोर्ट्स जो है बढ़ गए हैं, 17 मंथ की हाई स्पीड पे जा चुके हैं लास्ट मंथ। तो एक्सपोर्ट बढ़ा है तो इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया है। लेड बाय अ स्पाइक, किसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ गए हैं? इंपोर्ट इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि इंक्रीज हुआ है इनफ्लोज, लोगों ने बहुत इंपोर्ट किया है। क्या? प्राइसी गोल्ड। तो जो इतना महंगा जो गोल्ड है वो क्या करते हैं, लोग इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लोग गोल्ड इंपोर्ट पे इंपोर्ट किए जा रहे हैं। प्राइसी मीन्स महंगा। फाइंडिंग बेटर वेज, अच्छे तरीके ढूंढना जिससे कि हम एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट कर सकें, स्पेशली पर्टिकुलरली इन एडवर्सली हिट, एडवर्सली मीन्स नेगेटिवली हिट, जो बहुत खराब तरीके से हिट है, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स, वो सेक्टर्स जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिलता है लोगों को, जैसे कि टेक्सटाइल्स है, बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रखा है। जेम्स एंड ज्वेलरी का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रखा है। तो अब इम्पॉर्टेंट हो गया है कि अच्छे अच्छे तरीके ढूंढे जाएं जिससे कि इन एक्सपोर्टर्स को हम क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट। तो ऑथर ने इस पैराग्राफ में क्या बोला कि भाई एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं तो इंपोर्ट्स भी बढ़ गए हैं, और इंपोर्ट सबसे ज़्यादा गोल्ड का बढ़ा है, इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया है, और हमें तरीके ढूंढने चाहिए, सरकार को तरीके ढूंढने चाहिए एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के। टोन कैसी थी? ऑथर ने किसी की बुराई, किसी की तारीफ नहीं करी, सिर्फ एनालाइज किया है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ऑथर कह रहे हैं कि भाई केयरफुल रहना पड़ेगा। खुश होने की कोई बात नहीं है, केयरफुल रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ऑथर कैसे क्या बोल रहे हैं? ऑथर इज आस्किंग गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर्स टू रिमेन कॉशियस। समझ आया सभी को फर्स्ट आर्टिकल? एवरीवन, चलिए आ जाते हैं स्किमिंग पे। नाउ वी विल स्किम द पैसेज।